हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है केमिस्ट्री के ज्ञान चैनल में। तो पिछले कुछ वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ा था किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड्स। तो आज के इस वीडियो क्लासेस में हम उन सभी मेथड्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 5% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मोलैलिटी कैलकुलेट करना है और हमारे पास सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया गया है। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले मैं उसको लिख लेना चाहता हूँ। 5% W/W ऑफ ग्लूकोज। तो 5% W/W ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, क्योंकि सॉल्वेंट जब भी नहीं बताया रहेगा हम सॉल्वेंट को यहाँ पे वाटर ही लेंगे। तो 5% W/W ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले जब भी अगर मास परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इन तीनों चीजों को मैं यहां पर पहले लिख लूंगा। लिख लेना है यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे 5% W/W ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, यानी यहाँ पे 5% जो है वो जो भी सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन होगा उसका 5% ग्लूकोज होगा। तो हम ऑलवेज जब भी अगर परसेंटेज में यहाँ पूछा गया है 5%, तो हम सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो किस में लेंगे? 100 ग्राम। तो हमें सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम लेना है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मात्रा कितना है? 5 ग्राम। और रिमेनिंग जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो कितना बचेगा? 100 ग्राम में 5 ग्राम माइनस कर देंगे तो 95 ग्राम जो होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट का वेट होगा, वाटर का वेट होगा। तो अब आगे हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैलिटी का क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगर ग्राम में दिया है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू WB, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में दिया हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा 180। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 180 और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो 180 आएगा। तो Ml जो होगा वो 180 होगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0.293 m या मोल पर केजी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मोलैलिटी पे, तो आप कर लोगे। तो आज के इस वीडियो क्लासेस में हम उन सभी मेथड्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% W/W ऑफ ए सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 140 फुल स्टॉप, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो अननोन है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट हमें सॉल्यूट का बताया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बताया गया है 20% W/W एक सॉल्यूट का है। उस सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास दिया गया है Ma 140।
तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो पहले सॉल्यूट का कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में सॉल्यूट का पूछा कि अगर सॉल्यूट का कर लेंगे तो सॉल्वेंट का ऑटोमेटिकली हम को मालूम हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो जब भी मास परसेंट दिया रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि आप वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो डायरेक्ट हम 100 ग्राम लिख लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इस बार मैं वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू से लिख रहा हूं शॉर्टकट में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो कितना बताया गया है 20%। तो 100 का 20% कितना होगा 20 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, क्योंकि सॉल्वेंट के बारे में बताया नहीं गया है। तो जब भी सॉल्वेंट के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा तो हम वाटर लेंगे। तो यहाँ पे जो 20 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, तो 80 ग्राम क्या बचेगा सॉल्वेंट यानी वाटर बचेगा। ये आपका वाटर है, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। तो वो नंबर ऑफ मोल आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो होता है सॉल्यूट का वो क्या होगा वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास वेट कितना है सॉल्यूट का 20, और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है कितना WA बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया आपका 140। तो 20/140। तो अगर मैं 20/140 को डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर होगा 0.14। अब उसी तरह हम सॉल्वेंट का भी मोल निकालेंगे WB बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। तो 80 बाय मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। तो 80 को 80 से डिवाइड करने पे 4.44। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb कर देंगे। तो 0.14 बाय 0.14 प्लस 4.44 कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.03। और उसी तरह अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे बी का तो सिंपली है 1 माइनस XA। तो जो आंसर आएगा 1 माइनस 0.03 इक्वल टू 0.97। तो हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.03, और सॉल्वेंट का अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन तो 0.97। ठीक है, ये था आपका मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 10% W/W of calcium carbonate solution having density 1.11 ग्राम पर cm3। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी, और वो भी सॉल्यूशन किसका है कैल्शियम कार्बोनेट का है। और कैल्शियम कार्बोनेट वाले सॉल्यूशन का हमें डेंसिटी दे दिया गया है, हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मलिटी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है। तो डेंसिटी कितना दिया गया है सॉल्यूशन का 1.11 ग्राम पर cm3। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, जिससे आप मदद से वॉल्यूम निकाल लोगे। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दिया है 10% W/W ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है 10% वॉल्यूम W/W, ये मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जिस तरह मास परसेंट से आप कैसे कैलकुलेट करोगे सॉल्यूट का अमाउंट। तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालता है। पहले हम लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लेंगे हमेशा परसेंट में है, तो 100 ग्राम। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूट का वेट वो कितना होगा 10%।
10 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 90 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट का हमें, तो हम आगे देखते हैं। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है? लीटर में। तो यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? मास बाय डेंसिटी। तो मास सॉल्यूशन का दिया क्या है? कितना दिया गया है? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितना दिया गया है? 1.11। ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? CM3 में आएगा। तो यहाँ तो वॉल्यूम आ रहा है वो CM3 में आ रहा है, तो हम लीटर में ना लेके हम ml में लेंगे या CM3 में लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हमें दिया नहीं है, तो जब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस नहीं दिया तो मैं इसको और तोड़ दूंगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्विवेलेंट वेट पहले कैलकुलेट करना जरूरी है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट जो होता है, फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी या एन फैक्टर, याद होगा आपको। तो मॉलिक्यूलर वेट 100 और इसका वैलेंसी कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होता है, क्योंकि ये Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है? 2 है, तो वैलेंसी हो गया 2, तो 50। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट आया वो कितना आया? 50। तो हम लोग यहाँ आराम से नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मलिटी जो है वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? सोल्यूट का वेट 10 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट 50, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो है 100 बाय, इसके ऊपर लिखता हूं 1.11 इंटू 1000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए 7.5 ग्राम सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर was found to be contains 18.2 microgram of zinc iron. What is the concentration of zinc iron in parts per million? तो हमें इस क्वेश्चन में जिंक आयन का पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमें एक ग्राउंड वाटर का एक सैंपल है जिसमें Zn2 प्लस आयन यानी जिंक आयन घुला हुआ है। तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, यानी जिंक आयन का कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है एक सैंपल है और उस सैंपल है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का जो सैंपल है उसको हम सॉल्वेंट मान लेंगे और जो उसमें जिंक आयन घुला हुआ है वो कितना घुला हुआ है? तो जिंक आयन मेरा यहाँ पे सॉल्यूट हो गया। Zn2 प्लस जो आयन है ये मेरा सॉल्यूट हो गया। वो कितना घुला हुआ है? 18.2 माइक्रोग्राम।
और जो सैंपल है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो वेट है वो दिया गया है 7.5 ग्राम। तो चलिए एक यहाँ माइक्रोग्राम है, एक ग्राम में है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रोग्राम को। तो माइक्रोग्राम इक्वल क्या होता है 10 टू दी पावर -6 ग्राम। काफी छोटा होता है माइक्रोग्राम, 10 टू दी पावर -6 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 ग्राम -6 ग्राम। अब जो है पार्ट्स पर मिलियन का क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन का। तो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी ग्राम में ही इंटू 10 टू दी पावर 6। तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में कितना है 18.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और सोल्यूशन का वेट कितना है 7.5 ग्राम। सोल्यूशन का वेट 7.5 ग्राम दिया है जो सैंपल ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर, इंटू 10 टू दी पावर 6। तो -6 10 टू दी पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको 18.2 को 7.5 से डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 2.43 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मेरा क्वेश्चन था पार्ट्स पर मिलियन पे। हम लोग एक और क्वेश्चन पार्ट्स पर मिलियन पे करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ए ड्रग इन मिलीग्राम फॉर ए 5 ppm सॉल्यूशन इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 10 ग्राम। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट ड्रग है, कोई एक ड्रग्स है, कोई एक तरह का ड्रग्स है जिसमें उसका कंसंट्रेशन 5 ppm बताया गया है और उस सॉल्यूशन का जो मास दे दिया गया है 10 ग्राम। तो हमको उस सॉल्यूशन में उस ड्रग्स का मास कैलकुलेट करना है मिलीग्राम में। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो जो सॉल्यूशन में जो ड्रग्स का जो कंसंट्रेशन है वो है 5 ppm। कितना दिया गया है 5 ppm। अब यहां पे उस सॉल्यूशन का मास दिया गया है वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी ग्राम में इंटू 10 टू द पावर 6। हमें यह कैलकुलेट क्या करना है वेट ऑफ सोल्यूट, यानी ये जो सोल्यूट है ये हमारा ड्रग्स है। तो जो दिया हुआ हम अप्लाई करते हैं 5 ppm वेट ऑफ सोल्यूट यानी जो ड्रग्स है ग्राम में, और सोल्यूशन का वेट दिया गया है हमें 10 इंटू 10 टू द पावर 6। तो जो हमारा वेट ऑफ सोल्यूट होगा 5 इंटू 10 बाय 10 टू द पावर 6। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम। तो ये जो हमारा आया ये ग्राम में आया, आंसर जो हमारा ये आया ये ग्राम में आया। हमें इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। बहुत छोटा यूनिट होता है, 1 ग्राम का 1000वां पार्ट होता है 1 मिलीग्राम। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर 3
1000 को 10⁻³ कर सकते हैं मिलीग्राम। 10⁻⁻² मिलीग्राम। तो हमारा ये आंसर ऐसा आएगा। या तो अगर हम इसको डिसिमल फॉर्म में लिखें, पर डिसिमल फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 मिलीग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम पार्ट्स पर मिलियन के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.21 ग्राम पर ml फुल स्टॉप, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया गया है और उस सॉल्यूशन का मोलरिटी है 1m, यानी ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और उस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है वो बताया गया है 1m। तो यहाँ मोलर सॉल्यूशन बात कर रहा है। अगर मोलर सॉल्यूशन बोला जाए तो हमने टॉपिक पे पढ़ा था कि मोलर सॉल्यूशन जब भी बात किया जाए क्वेश्चन पे हम क्या लिखेंगे 1m। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो मोलरिटी पे एक्सप्रेस किया गया है। हमें इसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे एक्सप्रेस करना है मोलरिटी में। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, डेंसिटी जो सॉल्यूशन का दिया गया है वो दिया गया 1.21 ग्राम पर ml। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 1m दिया गया है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि 1m क्या है। अगर कोई सॉल्यूशन का मोलरिटी 1m हो तो हम समझेंगे कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यह सॉल्यूट क्या है NaCl है इन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ वाटर है। तो 1 मोल ऑफ NaCl प्लस 1000 ग्राम वाटर, इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो अगर हम टोटल वेट सॉल्यूशन का देखें तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का वेट क्या होता है। अगर हम निकालें मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, 23 प्लस 35.5 कितना होता है 58.5 और 100 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1058.8 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम। तो ये था हमारा मास सॉल्यूशन का टोटल मास। तो यहां पे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। हमें मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम चाहिए ही, तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है 1058.5 और डेंसिटी कितना है 1.21। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 875, वो भी मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी मिलीलीटर में है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया हुआ है तो 1000 से हम क्या कर सकेंगे मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल आपको पता है कितना सोल्यूट का मोल है 1 मोल ऑफ NaCl, यानी सोल्यूट 1 मोल है। और जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया है 875 इंटू 1000। अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1.143 m, 1.143 m।
तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो आइए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl will be। तो यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन दिया गया है और एक का मोलरिटी है 0.5 m और दूसरे का मोलरिटी है 2 m और ये सॉल्यूशन HCl का है और दोनों का वॉल्यूम है 750 और 250 ml। तो यानी ये जो क्वेश्चन है वो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पे बेस्ड है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं M1V1। तो जो पहला सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी कितना है 0.5 m और इसका जो वॉल्यूम है वो है 750 ml। हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी है M2, वॉल्यूम है V2। M2 कितना है 2 m और वॉल्यूम कितना है 250 ml। तो यहाँ पे हम लोग चलिए अप्लाई करते हैं मोलरिटी ऑफ ए मिक्सचर वाला फॉर्मूला MV1 प्लस V2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है उस सॉल्यूशन का रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी, यानी हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे M, हमें यहाँ पे M को कैलकुलेट करना है, यानी M जो है मिक्सचर का मोलरिटी है। तो चलिए जो इंफॉर्मेशन है हम उसको लिख लेते हैं। V1 है 250, सॉरी V1 है 750 और V2 है 250, M1 है 0.5 750, M2 है 2 into 250, M जो हो जाएगा 750 और 250 1000। इसको नीचे लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 35 37 500। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 875 बाय 1000। तो जो आंसर होगा वो फाइनल होगा 0.875 m। तो हमारा जो रिजल्टिंग मिक्सचर है सॉल्यूशन का उसका जो मोलरिटी आएगा वो कितना आएगा 0.875 m मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया था 2013 पे। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा प्रॉब्लम समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक्स।